हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक स्मॉल पार्ट है। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि लोकेटेड होता है स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि लोकेटेड होता है ब्रेन के बेस पे। मतलब जो ब्रेन का जो बेस पार्ट है वहाँ पर वो लोकेटेड होता है और उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो ऑर्गन है ये हमारे थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। बिकॉज हाइपो का मतलब होता है बिलो या नीचे कह सकते हैं, हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस है वो लिंक करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। इट लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसका जितना भी उसकी हार्मोन प्रोडक्शन होती है वो सारी एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होती है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से। अब नेक्स्ट है इसके फंक्शंस कि हाइपोथैलेमस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। लाइक इट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो हमें बहुत सारे हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और यही वो ग्लैंड है जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है उसकी सिक्रीशंस को सिक्रीट करने के लिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन आएगा वो आएगा कि इट हैज़ अ सेंट्रल एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो नर्वस के थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। मतलब कि ये कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को और रेगुलेट करता है बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। सेकंड आता है रिलीजिंग हार्मोन्स। हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है वो तीनों हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। तो जो भी हार्मोन्स वहाँ से रिलीज़ होते हैं वो हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस की वजह से ही रिलीज़ होते हैं। तो इसका सेकंड फंक्शन है रिलीजिंग हार्मोन्स। इनको हम रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीजिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं। रिलीजिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट फंक्शन है हाइपोथैलेमस कि ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे सर्कैडियन रिदम के साथ। सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन रिदम का मतलब होता है कि जो भी हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है ये उसको भी रेगुलेट करता है। मतलब जो हमारा रेस्ट एंड स्लीप से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। फोर्थ फंक्शन है इसका कि इट फंक्शन एज अ थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट थर्मोस्टेट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये उसको मेंटेन करता है। जब बाहर ठंड होती है तो हमारी बॉडी अपना खुद से टेम्परेचर मेंटेन करती है और जब बाहर गर्मी होती है तो थ्रू स्वेटिंग हमारी बॉडी जो एक्सेस जितना भी टेम्परेचर होता है उसको बाहर रिलीज़ कर देती है और हमारी बॉडी को कूल डाउन रखने में हेल्प करती है। तो ये फंक्शन भी हाइपोथैलेमस का ही होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। जो नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है वो है हार्मोन्स की सिक्रीशंस। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स हैं एक बार हम वो देख लेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या हम इसको और बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस हार्मोन का क्या काम है। जो प्रोलैक्टिन होता है मतलब जो मिल्क की सिक्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस हार्मोन की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन की सिक्रेशंस में भी काफ़ी मेजर वो इन्फ्लुएंस है।
जो नेक्स्ट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि ये जो हाइपोथैलेमस है वो ही हमारे जितने भी कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स होता है उनको रिलीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डोपामिन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। डोपामिन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन जो थायरोट्रोपिन होता है वो हमारा उसका अनदर नेम होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और जो डोपामिन होता है उसका अनदर नेम होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है सेवेंथ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब जो हाइट होती है किसी की भी उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइट और जितने भी ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है वो सब कुछ। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन नेक्स्ट आता है सोमैटोस्टेटिन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट का मतलब होता है कि उसको स्टॉप करना। इनहिबिटिंग हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन उसके अपोजिट में काम करता है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन एक्सेस में काम कर रहा है तो ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा और ये उसके जितनी भी प्रोडक्शन और सिक्रीशन है उनको मेंटेन कर देगा ताकि किसी भी चीज़ का लेवल एक्सेस में ना हो हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि कौन कौन जो हाइपोथैलेमस है वो कौन कौन से रिस्पॉन्सेस के लिए अपना एक्शन शो करता है। तो उसमें हाइपोथैलेमिक hypothalamus is responsive to उसमें सबसे पहला आता है लाइट, जो मैंने आपको बताया सर्कैडियन रिदम को जो मेंटेन करता है। तो सर्कैडियन रिदम में जो हमारी रेस्ट एंड स्लीप होती है वो लाइट की वजह से ही मेंटेन होती है। लाइक रात में हमें ज़्यादा नींद आती है, दिन में लाइट में नहीं आती है। तो ये हाइपोथैलेमस का रिस्पॉन्स होता है एक लाइट के लिए, जो इसकी वजह से सर्कैडियन रिदम मेंटेन होता है। सेकंड है ऑटोनोमिक इनपुट्स। ऑटोनोमिक इनपुट्स जो हमारे मतलब जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस की जो मैनेजमेंट होती है वो भी हाइपोथैलेमस खुद ही करता है। एंड नेक्स्ट है इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमें कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज टेम्परेचर में कोई मतलब बहुत कम ऐसे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हमें फीवर आ जाता है जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है। तो ये भी हाइपोथैलेमस का ही रिस्पॉन्स है। आई होप आपको ये हाइपोथैलेमस क्लियर हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।